हो गई। तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज नया चैप्टर जो 5.2। इससे पहले हमारा 5.1 का टोटल हमारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन समाप्त हो चुका था और अगला चैप्टर हमारा है 5.2। अगर जिसको भी अगर प्रॉब्लम है तो कम से कम वो पीछे वाला वीडियो देखकर समझ सकता है, क्योंकि थ्योरी जब तक नहीं समझेगा तब तक आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेन जरूरी होता है थ्योरी, क्योंकि उसमें बताया गया है कि कौन सा ए है कौन सा डी है, कैसे ए निकाला जाता है कैसे डी निकाला जाता है, टोटल बता दिया गया है। क्योंकि अब अगला जो है हमारा 5.2 है, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 5.2 में कौन सा फार्मूला लगेगा और किस फार्मूला को बनाना है, फार्मूला के बारे में बेसिक समझाया जाएगा। तो हमारा जो है अगला जो है 5.2 का जो है सामने फार्मूला लिखे, फार्मूला कैसे आया, किस तरह से हमें निकालना है। अगर कहीं भूल भी जाते हैं तो हमें फार्मूला मतलब थ्योरी को याद रखना है कि कैसे निकालना है। तो चलते हम अपने 5.2 के थ्योरी की ओर। उससे पहले जो भी हमारे नए हैं तो कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करते रहे। और देखते हैं हमारा यहाँ पर सामने लिखे हैं 5.2 का हमारा थ्योरी। 5.2 का थ्योरी हमारा क्या है, तो इससे पहले सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या होता है ए, जो स्टार्टिंग पद होता है उसको क्या मान जाता है ए, और उसके बाद जो होता है सार्वंतर क्या होता है डी होता है, सार्वंतर क्या है हमारा डी, और पदों की संख्या एन है तथा अंतिम पद एल या एन होता है, एल या क्या होता है एन। तो एल तो सिद्ध करके बताइए कि फॉर्मूला इतना कैसे है, मतलब एन या एल, एन या एल, एलवा पद या एन पद कहा जाता है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये कहाँ से फॉर्मूला है, किस तरह से है, तो सामने जो है तो ये थ्योरी के माध्यम से इसको सॉल्यूशन करके बताया गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से है कैसे है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। अब बारी बारी से फिर समझेंगे कि ए एन का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में कैसे देखेंगे कि हमको क्या निकालना है। ठीक, डायरेक्ट हमको देखकर पहचान जाना है कि एन निकालना है कि एन निकालना है। इसी में लड़का को क्या होता है कंफ्यूजन होता है। तो देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं यही एपी का प्रथम पद हमारा क्या है ए, वही ऊपर वाला चाहिए, सार्वंतर डी और पदों की संख्या क्या है एन, और अंतिम पद का मतलब होता है एल या एन, एल या एन कह सकते हैं। ठीक, तो एपी का व्यापक रूप हमारा क्या होता है, तब पहले हम लिखवा चुके हैं एपी का व्यापक रूप, तो लिखे चलो स्टार्ट करो। पहला पद के लिए क्या होता है हमारा ए, दूसरा पद के लिए क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा पद के लिए, चौथा के लिए, पांचवा के लिए 4D, और छठा के लिए ए प्लस 5D, सातवा खातिर, हजारवा पद खातिर 999D। उसी तरह जब बढ़ते चल जाएंगे तो हमारा दे देगा अनंत तक दे देगा, क्या दे देगा, तो अनंत का तो पता नहीं है कौन सा नंबर पे है। हजारवा को बोल रहे हैं तो हमारा तो पता है कि 1000 को कह रहा है, हमारा एन का मान तो पता है ना कहाँ तक, 1000 तक कह रहा है। अगर 1500 तक कहेगा तो हमको पता है कि एन का मान कहाँ तक कह रहा है 1500 तक। लेकिन इन्फिनिटिव जब हो जाता है अनंत तो उसके लिए क्या हो जाता है ए तो रहबे करता है हमारा, ठीक, प्लस इसके जगह पर क्या हो जाता है एन माइनस 1 इंटू का हो जाता है डी। अब n माइनस 1 इंटू डी कहाँ से आया, ये तो हमारा व्यापक रूप में आ गया। तो व्यापक रूप क्या होता है किसी एपी का, ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ए प्लस 4D, इसी तरह से करते करते क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी होता है। अब कैसे आता है थोड़ा नीचे ध्यान देना है। अगर हमको प्रथम पद निकालना है, कौन सा प्रथम, तो प्रथम का मतलब क्या होता है पहला, एन का मान कितना हो जाएगा 1, एन का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम ए प्लस एन के जगह कितना रखते हैं हम 1 माइनस 1 इंटू में क्या हो गया हमारा डी, 1 में से 1 घटेगा मान कितना होगा हमारा 0। तो 0 गुणे डी करेंगे तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा हमारा 0। तो बचा कितना हमारा ए, तो हमारा पहला पद का हो गया हमारा ए। अगर उसी तरह से निकालना है दूसरा पद, कौन सा पद दूसरा, तो एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 नंबर पर पूछ रहा है, एन के मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2। तो फॉर्मूला वही ए प्लस एन के जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एन है तो वही फॉर्मूला एन के जगह 2 माइनस 1, ठीक।
और इंटू में कितना हो जाएगा डी। यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 गुणे डी, तो मान क्या होगा हमारा डी। तो दूसरा पद के लिए क्या हो जाता है ए प्लस डी। उसी तरह तीसरा पद के लिए निकालेंगे तो तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा एन का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो ए प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 इंटू डी। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो गया ए प्लस 2d। इसीलिए पहले बताए थे कि कभी भी अगर आपको कोई भी पद निकालना है तो एक उससे पद का लेना है, कम लेना है। तो कम कैसे आता है, तो ये इसी कारण होता है फॉर्मूला के आधार पर। अगर 16वां कहेगा तो एन के जगह हम क्या रखेंगे 16 रखेंगे। तो एन में 16 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए प्लस कितना हो जाएगा 15d हो जाएगा। उसी तरह से निकालेंगे तो चौथा निकाले, 5वां निकाले, 6वां निकाले, 7वां, मतलब अनंत तक चल जाते हैं। तो ये हमारा प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, अनंत, मतलब एनवा के मतलब अंतिम पद का हो गया अंतिम पद, एन का मतलब हो गया अंतिम पद, ताकि लास्ट वाला पद में हमारा मान कितना होगा। तो लास्ट वाला पद निकालने के लिए यही हमारा फॉर्मूला हो गया, ए जेम का ते हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एन का मान पाता था, तीसरा तो एन के मान रखते थे, जब पाता नहीं है तो यहाँ पर क्या रखेंगे एन और -1 इंटू डी। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला। कोई भी अगर पद कहेगा अंतिम पद निकालने के लिए, तो अंतिम पद के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा लास्ट टर्म के लिए ए प्लस एन -1 इंटू का हो जाएगा डी। या क्वेश्चन में ए एन लिखे या एल लिखे, दोनों का मतलब यही होता है। अगर कहीं एल लिखा है तो उसका मतलब भी अंतिम पद, एन लिखा है तो उसका मतलब भी क्या होता है अंतिम। अंतिम का मतलब कोई भी संख्या होता है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से जाते हैं तो कह देगा 1000वां पद, मतलब 1000। तो लास्ट पद हमारा कितना है 1000 के तक हमारा कह रहा है। तो 1000 तक या 999 कुछ भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहता है, अंतिम पद का जब बात कहता है तो हमको समझ जाना है कि क्वेश्चन में हमको एन निकालना है। क्या निकालना है एन। अगर एन भी निकालना होगा तो इसी पर निकलेगा, एन भी निकालना होगा तो इसी पर, डी भी इसी पर निकलेगा अधिकांशतः। अब चलो ध्यान देने, जहां एन का एल का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति पूछ दी कि फॉर्मूला बता दिला एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो दी कि एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब लास्ट टर्म क्या होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद को एन कहा जाता है। ए का मतलब क्या होता है, अगर किसी एपी में जो पहला शुरू में जो अंक दिया है तो हमारा क्या होता है पहला पद। एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब जैसे मान लो लिखल बा 2, 4, 6, 8, 10 एन लिखल बा 2, 4, 6, 8, 10। अब बताओ अब एक कगो पद बा 1, 2, 3, 4, 5 कगो बा 5। तो ये हमारा कौन सा पद होता है, पदों की संख्या, इसको कहा जाता है एन। और डी का मतलब पहले समझ आ चुके हैं, तो डी का मतलब क्या होता है हमारा सार्वंतर। और इसी फॉर्मूला पर हमें सवाल बनाना कैसे है और किस टाइप से हमारा सवाल देगा ध्यान रखना है। या तो ए निकालने को देगा, या एन निकालने को देगा, या डी निकालने को देगा, या एन, मतलब चारों में से कोई एगो, मतलब 4 गो यहाँ पर पार्ट है, काउंट कर लो 1, 2, 3 हाई मिला कितना बा 4 गो में से अगर कोई भी एगो गायब किया तो समझा 3 मान दिया रहेगा। कितना मान 3 मान कंफर्म दिया रहेगा। और 3 गो मान दिया रहता है तो चौथा मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इस फार्मूला पर रखें तो 5.2 के लिए यही हमारा फार्मूला है, इसको हमेशा के लिए याद कर लेना है, कोई फार्मूला भारी नहीं है। एन या एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू का होता है डी। और जो भी होगा इसी पर हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। 5.2 के लिए स्पेशल यही फार्मूला होता है और इसी पर बनाना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, अब दिक्कत नहीं है तो फिर देखते हैं इस पर सवाल, आखिर सवाल किस तरह से देता है और हमें कैसे क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक, अब देखते हैं अगला हमारा 5.2 का सवाल नंबर 1। और 1 में हमारा क्या दिया है कि कह रहा है निम्नलिखित सारणी, यहाँ पर एक सारणी बना है ठीक, जो किताब में हमारा दिया है। और कह रहा है कि खाली स्थानों को भरिए, खाली स्थान जहाँ जहाँ है गैप, इसमें 5 सवाल दिया है। कितना सवाल 5 सवाल। 5 सवाल में जो भी खाली स्थान जहाँ है उसको मान को क्या करना है भरना है।
प्रथम पद को क्या कहा जाता है? ए सार्वंतर डी, और एनवा या अंतिम पद, एनवा अंतिम पद के मतलब एन पद, एन दिया है। अब देखा कि पहला सवाल में हमारा किसका मान निकालना है? एन का। किसका मान निकालना है? दूसरा सवाल में किसका मान निकालना है? देखो जेकरा सामने खाली बा, डी का मान निकालना है। तीसरा सवाल में किसका मान निकालना है? ए का। चौथा सवाल में एन का, और पांचवा सवाल में किसका? एन। यही ना, ये 5 सवाल है जिसमें से अगर 2 भी सवाल हम बना देते तो बाकी बन जाने वाला सवाल है। ठीक। और कैसे बनाया जाता है इसके लिए हम फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पर लिख देते हैं कि एन बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? एन या एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिखाई देता ना? है? तो ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन हमारा कह रहा है मान निकालने के लिए? पहला में कह रहा है कि हमको निकालना है एन का मान, मतलब अंतिम पद निकालना है। इसमें जो दिया है ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और एन का मान दिया। तो कैसे निकालते हैं? बहुत देखो आसान तरीका से निकल जाए। ठीक। पहला में जो मान दिया रहता है पहला का पहिलका में उसको लिखना है। ए बराबर कितना दिया है? दिया है क्वेश्चन में ही दिया है, ए बराबर 7 लिख देना। जो चीज दिया रहता है क्वेश्चन में क्या करते हैं? पहले लिख देते हैं, और लिखने से ही पता चल जाता है कि क्या हमें निकालना है। ठीक। और डी बराबर कितना दे दिया है? 3। एन बराबर 8 और एन बराबर वाट। एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूलों को हमको क्या कर लेना है? उठा लेना है। उठा लो। चलो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक। ए एन बराबर फार्मूला का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं दिक्कत? अब करे क्या बात ध्यान में रखा कि कुछ नहीं क्या करेगा, जो भी मान बा ओकर जगह पर रख दे। दिखाई देता ना? और रख के तब पहले बनैबा के करा के ब्रैकेट के बाहर होला कि ब्रैकेट होला के? पहले सॉल्व के करा कल जाला ब्रैकेट होला के। ब्रैकेट होला के सॉल्व करके तब कोनो काम करिए। ठीक। अब मान पहले रखे सीख, मान कैसे रखबा। अगर ये रखे आगे तो मान लो जोड़ घटा गुणा तो कहिए लेबा। ठीक बा? हैकर मान निकाले बा तो इनकरा के जेव के तेम। ए के मान कितना दिल बा? तो ये का लिखबा? 7 प्लस बा तो प्लस एन के जगह पर 8 रख दो, आ माइनस 1 जेव के तेम, आ डी के जगह पर 3 रखा गई। अब जोड़ घाटा गुणा अपना हाथ में जैसे मन वैसे कर। लेकिन पहले क्या कल जाला? गुणे वाला कल जाला। प्लस 7 प्लस है घाटा वाला कितना हो जाए? 7 आ गुणे में कितना बा? 3 हो गई। 70 के 21 में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाए? 28 हो गई आंसर। अब यहाँ पर खाली स्थान में हमारा कौन सा हो जाएगा? 28। समझ में आ गया? और इसी तरह से दूसरा सवाल बनाना है तो पहले इसको उतार ले। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 2, और 2 नंबर सवाल भी ऐसा ही बनाना है। इसमें निकालना है हमारा किसका? डी का मान निकालना है। तो जो मान दिया है सबसे पहले उस मान को क्या कर लेंगे? हम लिख लेंगे, ज्यादा हमको मिटाना नहीं है। ठीक। यहाँ पर सवाल नंबर कितना हो जाएगा? अब 2 नंबर में क्या दिया है? देखा एक के जगह पर -18 था, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर -18 बताओ, कुछ काम करते एक ही चीज बार बार लिखल जाता है। और डी के जगह पर डी के तो माने निकलना है, कुछ नहीं। ठीक। और एन के जगह पर 10, एन के जगह पर 0 तो है क्या हो गई? 0। कोई दिक्कत है? अब फार्मूला सामने बात, चलो बैठावे स्टार्ट करा। एन जेव के तेम हो गई। ए के जगह पर -18 आ प्लस एन के जगह पर 10 माइनस 1 आ डी के जगह 0। डी के जगह 0 बा? ओ डी के जगह डी के मान ना, आ एन के जगह पर ना मान रखा ही। एन के जगह पर कहता ना 0, यही ना? एन का मान निकालेगा। अब भाई सॉल्व करो कितना की? -18 आ प्लस है घटा लो 9 डी आ बराबर कहता ना, उनका रखो साइड लिखो दाहिना साइड।
अब यहाँ से करब तो कितना की 9D समीकरण के तरह हो गई, माइनस बहने आई तो प्लस 18 हो जाए, इसलिए D बराबर कितना हो जाए 18/9, तो D बराबर कितना हो जाए 2, तो D के मान कितना हो गई 2, आंसर। कोई दिक्कत? और इसी तरह से हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा सवाल नंबर तीसरा। तो तीसरा में क्या करना है, हमको सिर्फ ये मिटा देना है, बाकी तो काम वही है। और यहाँ पर भी काम को क्या करना है, मिटा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा मान कितना है, चलो देखो सवाल नंबर 3 में बनाना है, तो काम वही करना है, बस जो मान नहीं दिया है उसको निकालना है। ठीक, इसमें किसका मान निकालना है, ए का मान कितना दिया है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी की जगह क्या हो गई व्हाट। अब अगला डी के मान कितना दिया है -3 रख दो, और एन के जगह 18, एन के जगह पर -5 हो गई। और कभी भी सवाल को बनाना कि तो ये मान को उतार कर फार्मूला लिखकर तभी, इन तो डायरेक्ट फार्मूला को मत बिठा। ठीक, फार्मूला लिख कर ही बनाया जाता है सॉल्व में। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो एन का मान दिया है, तो एन के जगह -5, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना -5, और एक के जगह कुछ नहीं दिया है, तो एक के जगह यही छोड़ देंगे। जब ये जिसका मान निकालना रहता है, अगर नहीं दिया रहता है तो जेम करते हैं उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। और यहाँ एन, तो एन के जगह पर कितना हो जाएगा 18 -1, और डी के जगह पर कितना है -3, तो ब्रैकेट में इसको क्या कर देंगे, लिख लेंगे। ठीक, और -5 जेब कहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए आ प्लस 18 में से घटा हुआ कितना हो की 17 हो जाए, तो 17 आ गुणे में -3, अब 17 गुणे -3 कर कितना होगा था 51 हो जाए ना। तो ए प्लस -51 यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस -51 आ बराबर में माइनस कितना हो जाए 5 हो जाए, बराबर साइड -5 बा ना, तो ये ओकरा को साइड लिख दो, और माइनस में वो साइड तक आओ की प्लस में, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा -5 या प्लस कितना हो जाएगा हमारा 51। अब बताओ ए का मान कितना हो जाएगा, घटाओ 51 में से प्लस में कि माइनस में, तो ये जो हो 46 यही हो जाएगा आंसर। और ए की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 46 हो गया आंसर, उतार हो गई ना, स्टार्ट बा। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर, अब कितना 4 नंबर, तो कुछ नहीं के करके ही करा के 4 बना दो, बाकी लिखावट जेम के तेम। अब लिखे स्टार्ट कर। 4 नंबर में हमारा ए का मान दिया है, कितना दिलवा -18.9, दशमलव वाला दिलस ना, तो उसे डरा मत। और डी का जगह पर कितना बा 2.5, और एन के जगह पर वाट, और एन के जगह पर कितना 3.6, तो दशमलव से नहीं के डरे के, इन्हें तो दशमलव आ गए तो डरा जाए के भाग जाएगा, मैदान छोड़ के भाग जा। ठीक है, मैदान मत छोड़ो। चलो देखे ने जो मान दिया है उस मान को रखेंगे पहले। ठीक, ए का मान हमारा कितना है -18.9 प्लस एन तो देवे नहीं किया, तो एन माइनस का लिखेंगे यहाँ पर 1, और डी के जगह पर हमारा मान कितना है 2.5, एन का मान अब इस साइड ना लिखकर इसी साइड लिखेंगे। ठीक, तो हमारा मान कितना है माइनस का है 3 दशमलव कितना हो जाएगा 6, यही ना हो गया। तो अब सॉल्व करके -18.9, अब वहीं क्या भेजा, गुणा में बात डायरेक्ट भेजा, भागा में पहले प्लस में भेज, प्लस वाला भेजा। ठीक बा, हाई प्लस में बावन जाए तो काफी माइनस में, तो बचे नहीं कितना जी ए, ओ सॉरी हाँ -1 2.5 आई 3.6, आ प्लस में कितना हो जी 18.9, माइनस में बता काम की प्लस में। अब जोड़ ला 18.9 कितना, अच्छा तो n-1 आई कितना हो गया 2.5 बराबर है 22 कितना 5 हो गई। अब क्या करवाई गुणा भेज दो ने भागा में हो जाए, तो हेने बजे n-1 अब बराबर है 22.5
अब बाटा में 2 दशमलव कहता ना 5, आई दशमलव से दशमलव उड़ जाई। अब कैसे उड़ जाई तो देखा एक अंक के बाद एनियो दशमलव बा, एक अंक के बाद एनियो बा। अब भाई 25 से कटेब क हाली में कटी, 9 हाली में कटी, तो इनका कटा दो एक हाली को हाली में 9 हाली। अब देखा n-1 बराबर 9 हो गई, आई माइनस में बा अंक के अंक साइड भेजा, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाए 9 + 1, तो n बराबर कितना हो गई 10, यही हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पर n के मतलब 10वां हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पर एक और हमारा सवाल बच गया, और एक सवाल कौन सा बच गया हमारा, सवाल नंबर 5। और 5 नंबर सवाल जो है, जो अभी चारों क्वेश्चन जिस तरह से बना है 1 से लेकर 4 तक, उसी तरह से बनेगा सवाल नंबर 5। और एक दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, कम से कम इसको बनाकर कमेंट में आंसर बताइए कि इसका मान आंसर कितना हुआ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें 2 सवाल कितना दिया है, 2 गो सवाल दिया है, ठीक। और दोनों सवाल ये ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड मॉडल है। ये दोनों सवाल जो है तो क्या है हमारा बोर्ड मॉडल सवाल है। एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन, टिक मारला कि यह टाइप के सवाल जो बा 100% ऑब्जेक्टिव में दी तो दी, ना के सवाल नहीं कि सवाल ना दी, ठीक बा। एकदम ऑब्जेक्टिव में देवे वाला सवाल आ लड़का का करलन कि ज्यादा दिमाग लगा देवलन, और ज्यादा दिमाग लगा देबा तो फिर समझते बड़ा चल जाए, ठीक बा। सवाल कम दिमाग लगा वाला तो कम दिमाग वाला ही स्टार्ट करा। यहाँ में सवाल में बहुत से लड़का क्या करलन कि जा n वाला फार्मूला भी बैठा दियन, a + n-1 * का लगा दिहन d। ये फार्मूला के कहाँ यूज बा हम आगे बताएं, ठीक बा। अब एक हम पूछत का बा सवाल में एगो एपी दिया है, एपी कौन सा दिया है 10, 7, 4 ... कौन सा कर रहा है 30वां पद, कौन सा पद 30वां कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा, तो 30वां इससे भी निकल जाएगा हमारा, एगो शॉर्ट तरीका उससे भी निकल जाएगा। तो बताओ कौन आराम पर शॉर्ट वाला ना निकलम, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय का देगा। और ऑप्शन में हमारा 97 है, 77 है, -77 माइनस का है 87। तो देखते हैं किस तरह से बनेगा, समझ लो एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये टाइप को वो जितना भी टाइप बताते हैं तो टाइप फेल नहीं होता है, क्वेश्चन में खाली नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन टाइप वही रहेगा एग्जाम में। टाइप खाली मार लो, पूरा क्वेश्चन का उसी तरह के ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर एपी का मान दिया है, सॉल्व करते हैं। चलो देखा है, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा बताओ 7 - 10 तक कितना होगी -3 हो गई। कौन सा पद पूछा था 30वां बात है, ए 30 यही निकाला। और 30वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 29d, काम खत्म। 45वां पूछेगा तो a + 44d, एक कम लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक जगह पर कितना हो जाएगा 10 + 29 × माइनस का हो जाएगा 3, तो 10 + 9 × 27 और 3 दूना 6, 6 व 2 कितना हो गई 8, माइनस में हो जी ना। अब घटा ले प्लस माइनस, तो माइनस का हो जी 77 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म। और अब ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव की तरह से। ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है तो चलो देखा, ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा मान क्या करेंगे, हाथाना लिखे की जरूरत तो नहीं है, ठीक। एक का मान कितना है हमारा 10 और डी का मान इसी में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब डायरेक्ट इस पर रख देंगे 29 16 पर सॉल्व कर देंगे तो यही हो जाएगा -77। तो ये हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव कोई भी पद वाला पूछे इस टाइप का तो ऐसा ही बनेगा उत्तर। तो अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर दूसरा का दूसरा सवाल हमारा दिया है, जिस तरह से पहला दिया है उसी तरह से हमारा कौन सा है दूसरा। और उसमें पूछ रहा था पहला में 30वां है और इसमें कौन सा पद निकालना है 11वां पद। और कैसे निकालेंगे, 11वां पद है तो उसको क्या लिखेंगे a + 10d। तो a का मान दिया है, d का मान यहाँ से निकाल के, और यहाँ पर जो है कि ऑप्शन में 28 है, 22 है, -38 और -48 पूर्णांक 1/2 में कितना है 2 है।
तो यहाँ तक जो पहला जैसे बना उसी तरह से ऑब्जेक्टिव का बनेगा, और इस सवाल जो है ते भी होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। तो कम से कम इसका जो है आंसर कमेंट में बताए कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी तरह से जो है तो हमारा बाकी जो है एपी का वीडियो आपको मिलता रहेगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा होकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और इसके आगे का वीडियो पाने के लिए जो अभी नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के साथ, 5.2 के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।